भारतीय स्पिरिचुअलिटी सिर्फ कुछ मिनटों में। पंचमुखी हनुमान कौन है? और उसके पीछे एक सबसे फैसिनेटिंग स्टोरी है हनुमान जी का। ये महिरावण की कहानी है। मैं संक्षेप में बताता हूँ, डिटेल में इस किताब में पढ़ सकते हैं आप। ये कहानी ऐसी है कि एक बार रावण जो है, महिरावण करके एक राक्षस है, उसको वो बुलाता है राम और लक्ष्मण से निपटने के लिए। तो महिरावण जो है बहुत ही मायावी है, बहुत ही शक्तिशाली है। महिरावण क्या करता है कि बहुत अपना बुद्धि इस्तेमाल करके राम लक्ष्मण को वो अपहरण करके लेके जाता है, पाताल लोक लेके चले जाता है। और हनुमान जी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं पाताल लोक। और पाताल लोक इतना विशाल है, कहाँ पे रखा है अब समझ में नहीं आता है। बहुत ही दिलचस्प कहानी में ये जो कहानी है, महिरावण की कहानी जो है, इसका एक मूवी बन सकता है। मतलब इतना दिलचस्प और इतना सुंदर कहानी। एटलीस्ट एक डिटेल में बोलूंगा तो एटलीस्ट कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। इतना दिलचस्प कहानी है ये। प्रोबेबली उसके ऊपर एक अलग पॉडकास्ट 100% we should definitely do. And but in the end, at the end of this story, the story ends with the point where महिरावण को मारने की समय आ जाती है। तो बताया जाता है कि महिरावण जो है अपना जो लाइफ है 3 जगह पर साइमल्टेनियसली रखता है। एक तो उसकी खुद के शरीर पे है, और दूसरा एक डायमंड है। उस डायमंड पे उसका आधा एक पोर्शन ऑफ हिज लाइफ इज रेस्टिंग। जैसे पुराने ज़माने में हमने सुना है ना, वो जो मैजिशियंस होते हैं अपना जो जान है एक तोते में रखते हैं। तो इस प्रकार से कहानी है। तो उसका एक 1/3 ऑफ हिज लाइफ इज इनसाइड हिज बॉडी, 1/3 ऑफ हिज लाइफ इज इनसाइड अ डायमंड, एंड 1/3 ऑफ हिज लाइफ इज इन अ केव। एक गुफा है, उस गुफे में 5 छोटे छोटे गुफे हैं, और उन गुफाओं के अंदर जो है एक दिया जल रहा है। इस महिरावण को मारने के लिए साइमल्टेनियसली तीनों जगह पे अटैक करना पड़ता है उसको। तो हनुमान जी जो है एक बहुत ही सटल तरीके से राम लक्ष्मण को ये बता देते ऐसा है करके। तो महिरावण राम लक्ष्मण को लेके आता है बलि चढ़ाने के लिए। तो महिरावण राम को बोलता है कि आप झुक जाओ, मैं आपका बलि चढ़ाऊंगा। तो राम कहते हैं मैंने तो जीवन में कभी झुका ही नहीं, मुझे मालूम नहीं कैसे झुकना है। तो महिरावण उसको वो बोलता है मैं दिखाता हूँ कैसे झुकना है। तो वो खुद झुक के दिखाता है। जैसे वो खुद झुकता है, राम उसका तलवार उठा लेते हैं, उसका सर काट देते हैं। और उसी समय लक्ष्मण छलांग मारते हैं और वो जो डायमंड है उसको हथौड़े से तोड़ देते हैं। और उसी समय जो हनुमान जी छलांग मार के वो गुफे के अंदर पहुंच जाते हैं। वो गुफा बहुत ही दूर है, लेकिन छलांग मार के हनुमान उस गुफे में पहुंचते हैं और 5 दिए को बंद करते हैं। लेकिन उनकी अचरज की बात ये होती है कि 5 दिए एक साथ वापस आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कंडीशन था महिरावण का कि 5 दियों को एक साथ ही बुझाना पड़ता है। तो उस समय हनुमान जी ने 5 मुख निकाले, तो वो पंचमुखी हनुमान बन जाते हैं और एक साथ 5 दियों को बुझा देते हैं। तो वो जो रूप है हनुमान जी का, उसको हम पंचमुखी हनुमान बोलते हैं। तो उसके बाद महिरावण की मृत्यु होती है। पर प्योरली फ्रॉम मतलब एक भक्ति वाले रूप से पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से क्या मिलता है या क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके? पंचमुखी हनुमान जो है प्रामाणिक था, एक देखेंगे तो महिरावण एक मायावी शक्ति है, और मायावी शक्ति को निपटने के लिए हमें एक अलग ही प्रकार की शक्ति का प्रमाण चाहिए, शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हमारे जीवन में भी आप देखेंगे तो बहुत सारे मायावी शक्तियां हैं हमारे जीवन में। फॉर एग्जाम्पल टेम्पटेशंस। आजकल जो iPhone 15 है वो तो सबसे बड़ा मायावी शक्ति है कि नहीं? तो मतलब हमारे इर्द गिर्द में जो दुनिया चल रहा है एक प्रकार का मायावी दुनिया ही है कि नहीं? तो उसको निपटने के लिए हमें एक अलग ही प्रकार की शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो पंचमुखी हनुमान वो हनुमान का रूप है जो आपको असाधारण जो समस्याएं हैं उससे निपटने की शक्ति देता है। तो जब आपके जीवन में ऐसे समस्याएं होती है जो साधारणता आप उसका निवारण नहीं कर सकते हो, और साधारणता स्पेशली आसुरिक फोर्सेस, स्पेशली फोर्सेस दैट आर वेरी वेरी नेगेटिव इन नेचर, विच आर मिस्टिकल इन नेचर, उनसे निपटने के लिए पंचमुखी हनुमान का सहारा ले सकते हैं।